Assalamu alaikum students. Hope so all of you are doing great. Today we are going to start new series of political science basic concepts in which we will learn the basic concepts of political science. In this video we will learn executive, legislature and judiciary. इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के दरमियान क्या मेन डिफरेंस है। What is executive? The executive branch is responsible for enforcing laws and managing the day-to-day affairs of a country or state. किसी भी मुल्क या स्टेट के बेसिकली डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं उनको मैनेज करना और लॉज को इन्फोर्स करना एग्जेक्टिव ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच। इट्स मेन फंक्शंस आर लॉ इन्फोर्समेंट, नंबर 1, नंबर 2 अपॉइंटमेंट्स, number 3 policy implementation, number 4 commander in chief, number 5 diplomacy, number 6 budgeting and number 7 legislative role. These are the 7 main फंक्शंस और की फंक्शंस ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच। अब लॉ इन्फोर्समेंट क्या होता है, इसमें बेसिकली एग्जेक्टिव ब्रांच को जो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है उसको इन्फोर्स करना और उसको रेगुलेट करना, जो काम किसका है, एग्जेक्टिव का। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स किन की होती हैं। एग्जेक्टिव ब्रांच जो होती है इसका काम होता है की ऑफिशियल्स, यानी कि जजेस हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हो गए। ठीक है, डिफरेंट मेन डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स को अपॉइंट करना बेसिकली किसका काम है, एग्जेक्टिव का काम है। जजेस को अपॉइंट करना भी एग्जेक्टिव का काम है। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बेसडर्स को, जो फॉरेन कंट्रीज़ में एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट करना किसकी ज़िम्मेदारी है, एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट इज़ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये एग्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमांडर इन चीफ सर्व एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो उसमें प्रेसिडेंट होगा कमांडर इन चीफ। अगर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो होगा कमांडर इन चीफ। ठीक है, इस तरह से यानी कि वेरी करता है कि किस फार्म की गवर्नमेंट है, उसमें आपका जो हेड होगा बेसिकली स्टेट का वही कमांडर इन चीफ होगा। ठीक है, डिप्लोमेसी बेसिकली कंडक्ट करना होता है फॉरेन पॉलिसी को और निगोसिएशंस को। निगोसिएशंस यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ आपका कोई डायलॉग कंडक्ट करना। ठीक है, किसी इम्पोर्टेंट इशू पे, ठीक है, निगोसिएशंस कंडक्ट करवाना किसका काम है, एग्जेक्टिव का काम है, डिप्लोमेसी। बजटिंग, नेक्स्ट बजटिंग बेसिकली बजट को प्रिपेयर करना और उसको एग्जीक्यूट करना एग्जेक्टिव का काम है, लेकिन इसको अप्रूव करना लेजिस्लेचर का काम है। ठीक है, प्रिपेयर करना और एग्जीक्यूट करना बजट को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जेक्टिव ब्रांच की। ओके, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव रोल। वर्क्स विद द लेजिस्लेटिव ब्रांच टू पास लॉज। बेसिकली एग्जेक्टिव जो है ये लेजिस्लेचर के साथ मिलके डिफरेंट लॉज को पास करता है। ठीक है, उसमें भी इसकी अहम कंट्रीब्यूशन है। These were the 7 key functions of the executive branch. Now we will see what is legislature. Now what is legislature? Legislature basically the legislative branch is responsible for making laws and approving government policies. गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल की हैं, इंटरनेशनल लेवल की हैं, सभी को अप्रूव करना किसका काम है, लेजिस्लेचर का काम है। ठीक है, और लॉज मेकिंग बेसिकली लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग बॉडी भी बोला जाता है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड अप्रूविंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। Its main functions include, first one is law making, second one is budget approval, third one is advice and consent, fourth one is oversight, okay, fifth one is representation, sixth one is approval of treaties, seventh one is impeachment.
बेसिकली 7 मेन फंक्शंस जो होते हैं लेजिस्लेचर की, उसमें आता है लॉ मेकिंग, बजट अप्रूवल, एडवाइस एंड कंसेंट, ओवरसाइट, रिप्रेजेंटेशन, अप्रूवल ऑफ ट्रीटीज़ एंड इम्पीचमेंट। लॉ मेकिंग क्या होता है? बेसिकली लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को क्रिएट करना, अमेंड करना, उनमें तब्दीली करना, ठीक है, एंड रिपील लॉज, और लॉज को रिपील करना भी लेजिस्लेचर का काम है। यानी कि ऐसे लॉज जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, ठीक है, आपके आइन के ख़िलाफ़ होंगे या सिटीजन्स के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होंगे, बेसिकली उनको रिपील करना भी, मनसूख करना किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम है। बजट अप्रूवल, बेसिकली बजट जो प्रिपेयर किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है वो एग्जेक्टिव का काम है, ठीक है, लेकिन उसको अप्रूव करना या रिजेक्ट करना, ठीक है, कि किस किस डिपार्टमेंट को कितना बजट दिया जाएगा एनुअली। तो ये सारी जो सजेशंस होती हैं, जब बजट प्रिपेयर हो जाता है तो उसको लेजिस्लेचर में भेजा जाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर के पास। तो लेजिस्लेचर जो है उसको फिर अप्रूव करता है। अगर उसमें उसको कोई अगेंस्ट द सिटीजन इंटरेस्ट कोई चीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है, तो उसको वो रिजेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है एडवाइस एंड कंसेंट, प्रोवाइड्स एडवाइस एंड कंसेंट ऑन प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स। प्रेसिडेंट जितने भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ठीक है, उन पे एडवाइस करना और अपनी कंसेंट को एक्सप्रेस करना, बेसिकली ये भी लेजिस्लेचर का काम होता है। नेक्स्ट है ओवरसाइट। ओवरसाइट मींस चेक एंड बैलेंस होता है। इसमें लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव ब्रांच पे नज़र रखता है, ठीक है, एग्जेक्टिव ब्रांच जो है वो अकाउंटेबल होती है किसकी? लेजिस्लेचर ब्रांच को। कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस एंड होल्ड हेयरिंग्स टू इंश्योर एग्जेक्टिव ब्रांच अकाउंटेबिलिटी। इसका काम होता है इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करना लेजिस्लेचर का, और हेयरिंग्स को होल्ड करना ताकि एग्जेक्टिव ब्रांच जो है उस पर अकाउंटेबिलिटी उसकी हो सके, ठीक है, कि वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या सिटीजन्स के इंटरेस्ट के कोई काम तो नहीं कर रही, ठीक है, यानी कि चेक एंड बैलेंस होता है। यानी कि एग्जेक्टिव जो है ना वो अपने तमाम एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के सामने, ठीक है, अकाउंटेबल है, उनको जवाबदेह है। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली लेजिस्लेचर जो है ये रिप्रेजेंटेशन करता है सिटीजन्स की इंटरेस्ट की एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। अप्रूवल ऑफ ट्रीटीज़, अब जो स्टेट लेवल पे बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं एक कंट्री की दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, तो उनको अप्रूव करना या रिजेक्ट करना भी लेजिस्लेचर का काम होता है, ठीक है। इसका फंक्शन होता है कि वो ट्रीटीज़ को अप्रूव कर दे या रिजेक्ट कर दे। इम्पीचमेंट, इस लेजिस्लेचर के पास ये पावर भी होती है कि वो इम्पीच कर सके, ठीक है, एंड रिमूव एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल ऑफिशियल्स। यानी कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी के मेन या की ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको रिमूव करना, ठीक है। बेसिकली ये अथॉरिटी भी लेजिस्लेचर के पास होती है कि अगर अगेंस्ट द कंट्री या स्टेट के इंटरेस्ट के वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इम्पीच करने की पावर भी है लेजिस्लेचर के पास और उनको रिमूव करने की पावर भी है उन ऑफिशियल्स को। लास्ट वन इज़ जुडिशरी। द जुडिशरी इज़ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस। बेसिकली जस्टिस की फराहमी और लॉज को इंटरप्रेट करना, यानी कि ऐसे लॉज जो आपको समझ नहीं आते कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली उनकी इंटरप्रिटेशन करना, तशरीह करना या उनको एक्सप्लेन करना किसका काम है? जुडिशरी का काम है, ठीक है। इट्स प्राइमरी फंक्शंस आर इंटरप्रेटिंग लॉज को इंटरप्रेट करना, ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन देना, बेसिकली एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस की फ्राहमी, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्टिंग राइट्स, प्रोवाइडिंग चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। ओवरसाइट का काम जुडिशरी का भी होता है, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। डिक्लेयरिंग लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसे लॉज जो आपको सिटीज़न या गवर्नमेंट के स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नज़र आते हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करना जुडिशरी का काम है, इसका फंक्शन है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करना भी जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिस तरह लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऑफिशियल्स को लाइक जजेस, ठीक है, को अपॉइंट करना उसकी ज़िम्मेदारी थी लेजिस्लेचर की। इसी तरह कुछ की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जुडिशरी भी करती है। रेगुलेटिंग लीगल प्रोफेशन, ठीक है, लीगल प्रोफेशन जो है उसको रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना बेसिकली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लॉज को इंटरप्रेट करना, फर्स्ट वन जो है जुडिशरी इंश्योर्स दैट द लॉज आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रेट्स देयर मीनिंग। जुडिशरी की ये जिम्मेदारी होती है, इनको यकीनी बनाना होता है कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं वो कंसिस्टेंट हैं, ठीक है,
वो क्लियर हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर है, उनका मीनिंग जो है वो वाज़ेह है, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, कोर्ट्स हेयर केसेस मेक डिसीजंस एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन दोज हु वायलेट द लॉ। जो लॉज को वायलेट करते हैं उनके अगेंस्ट केसेस को सुनना, बेसिकली हेयरिंग जो होती हैं वो कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिसीजंस मेकिंग बेसिकली जो होता है वो भी जुडिशरी का काम है, ठीक है। इसके थ्रू वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं जस्टिस सोसाइटी के अंदर। एंड इम्पोज पेनल्टीज़, जो लॉज को वायलेट करेंगे उनके अगेंस्ट या उनके लिए पेनल्टीज़ को इम्पोज करना जुडिशरी का काम है, ठीक है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, द जुडिशरी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़। गवर्नमेंट के जितने भी मेन एंटिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके दरमियान बेसिकली जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना जुडिशरी का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टिंग राइट्स। कोर्ट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स। जो कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, फिर ट्रायल कोर्ट्स होती हैं उनके नीचे, इस तरह से इन सभी का काम जो होता है वो इंडिविजुअल के राइट्स को और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। इंश्योरिंग दैट द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट डो नॉट ओवरस्टेप देयर अथॉरिटी, यानी कि कोई भी ब्रांच गवर्नमेंट की जो है ना बेसिकली, चाहे एग्जेक्टिव है चाहे लेजिस्लेचर है, वो अपने अथॉरिटी से जो है ना वो बियॉन्ड, बेसिकली अथॉरिटी से बियॉन्ड जो है वो कोई स्टेप ना उठाए। प्रोवाइडिंग चेक्स एंड बैलेंस, बेसिकली ओवरसाइड का काम जो होता है ये जुडिशरी का भी होता है, यानी कि तीनों ब्रांचेस जो हैं एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखती हैं, एक दूसरे को अकाउंटेबल होती हैं अपने एक्शंस की। द जुडिशरी सर्व एज अ चेक ऑन द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच, इंश्योरिंग दे एक्ट विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। जुडिशरी बेसिकली चेक एंड बैलेंस का काम करती है, ठीक है, सर्व करती है एज, क्योंकि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच पे नज़र रखती है कि वो कोई उनका एक्शन जो बेसिकली है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ठीक है। यानी कि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर को विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स वर्क करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ की इंश्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जुडिशरी की। डिक्लेयरिंग लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोर्ट्स कैन डिक्लेयर लॉज और गवर्नमेंट एक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन, लॉज बेसिकली उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जुडिशरी की। इस पावर को बेसिकली जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जजेस के पास जुडिशियल रिव्यू की जो है ना अथॉरिटी वो होती है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। लॉज को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं जो अगेंस्ट द सिटीजन इंटरेस्ट होंगे या स्टेट इंटरेस्ट होंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स। इन सम जुरिस्डिक्शंस द जुडिशरी अपॉइंट सर्टेन ऑफिशियल्स सच एज मजिस्ट्रेट और कोर्ट कमिश्नर। कोर्ट कमिश्नर हो गए, मजिस्ट्रेट्स हो गए, ठीक है। इस तरह के की ऑफिशियल्स होते हैं जुडिशरी के जो है सर्कल के अंदर। बेसिकली कुछ मेन जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो कौन करता है? जुडिशरी करता है। रेगुलेटिंग लीगल प्रोफेशन, द जुडिशरी ओवरसी द लीगल प्रोफेशन। लास्ट वन इज़ रेगुलेटिंग लीगल प्रोफेशन, द जुडिशरी ओवरसी द लीगल प्रोफेशन। तमाम जो लीगल प्रोफेशन स्टेट के अंदर हो रहे होते हैं उस पर नज़र रखना जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसको रेगुलेट करना, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स को बेसिकली मेंटेन करना और डिसिप्लिन को मेंटेन करना अटर्नीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी है जुडिशरी की, ओके। This is all about today. If you have any query about this video, let me know in the comment section. See you in the next video. Take care till then. Allah Hafiz.